नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। आप देख रहे हैं एच एन 24/7। बात करेंगे हम पुरोला से विधायक भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी के साथ कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में बीते 3 साल में काम किए हैं, आगे क्या उनकी योजना है क्षेत्र को लेकर, इन्हीं सही मुद्दों पर बात करेंगे। सर, अगर हम बात करें आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की, पुरोला की, तो आप 3 साल हो चुके हैं, किस तरह से वहाँ पर विकास कार्य किए गए हैं, आगे की क्या रणनीति है आपकी, किस तरह की योजनाएं वहाँ पर विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर हैं और उत्तराखंड प्रदेश के तमाम जनमानस को प्रणाम करता हूं। और रही जो 3 साल का बेमिसाल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के हुए हैं, ऑब्वियसली बेमिसाल है, ये कोई कथन नहीं है। मैं अभी आपको बताना चाहूँ कि ये पहली सरकार है जिसमें कि आपको हर क्षेत्र में वर्क हुआ। चाहे आप जो है बेरोज़गारों को रोज़गार के बारे में देखिए। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड बने हुए आज 25 साल हो गए। उन 25 सालों में से अगर 3 साल पुष्कर सिंह धामी जी के निकाल दें तो 20-22 सालों में नियर अबाउट 8 साढ़े 8 हज़ार नौकरियाँ मिली थी और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। नकल माफियाओं का आतंक था, भ्रष्टाचारियों का आतंक था। उन तमाम चीज़ों को पुष्कर सिंह धामी जी ने उस पर नकेल कसी और नकल माफियाओं को जेल भेजा। और हमारी सरकार ने जो है एक सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया, जिसके एवज में आज के डेट में आज उत्तराखंड सरकार जो है मोर देन 23-24,000 जो है नौकरियां इन 3 सालों में लोगों को मिल चुकी है। तो ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। दूसरी बात, मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करता हूँ तो मेरा क्षेत्र जो है आज के डेट में मैं बताता हूँ कि एक समय था जहाँ पे स्वास्थ्य की बड़ी समस्या थी, सड़कों की बड़ी समस्या थी, और आपके एजुकेशन के मामले में बात करो तो बड़ी समस्या थी। वैसे पहाड़ तो क्षेत्र है, एक समस्याओं का अंबार भरा रहता है, लेकिन इन 3 सालों में जो कार्य हुए हैं वो आप जनता के सर्वे से भी कभी आपको समय मिले तो पब्लिक से पूछ सकते हो। मैं अपनी बात कहूँ तो अपनी बात से तो अपनी ठीक नहीं लगता है, फिर भी मैं कहूँगा कि आज के डेट में पूरे 70 विधानसभाओं में से आप सर्वे कर लेना, अगर पुरोला नंबर 1 नहीं होगा तो आप दोबारा आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। आज के डेट में वो काम हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश की सरकार का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि हमें जो है एक उपजिला अस्पताल मिला है पुरोला में, जिसका जो है वर्क शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो एक आधुनिक रूप में वो अस्पताल जो है डेवलप होगा। चारधाम यात्रा से लेके बात कहूँ तो चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव मेरी विधानसभा से, क्योंकि शुरुआत जो है डामटा से शुरू होती है, आपके नौगांव बड़कोट तक जो है मेरा क्षेत्र आता है उस एरिया में। तो जो ऑल वेदर रोड है वो भी आपके जो है नैनगांव से लेकर के नौगांव तक उसके टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं, और एक एरिया में जो है शुरू के 10 किलोमीटर के काम भी ऑन गतिमान है। और अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी की बात कहूँ तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेरी जितनी भी मैक्सिमम जो गांव है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उनको हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अभी फेज़ 3 में भी हमने उसको जो है ऑलरेडी वर्क चल रहे हैं। और जो बचे हुए थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये सिर्फ नारा नहीं है, उनका कहावत है कि हम एक अंत्योदय व्यक्ति तक की चिंता करते हैं। तो अंत्योदय व्यक्ति की चिंता तभी होगी जब एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उसके लिए सड़क जाए, वहाँ दूर संचार की व्यवस्थाएं हों, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हों। तो आज जो PMJSY जो 4 चरण चला है, उसमें मैं अगर परसों समीक्षा बैठक हुई थी, दिशा की बैठक थी, तो पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मोर देन 50 सड़कों से भी ज़्यादा सड़कें मेरे क्षेत्र की टेकअप हो चुकी है। वो ये दर्शाता है कि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, और एक एक करके, एक चाहे JE से लेकर के एक नॉर्मल कर्मचारी से लेकर के हम
1 to 1 बात करते हैं और कार्य को उसको जो है प्रोग्रेस करने की बात करते हैं। बात करें सर, चारधाम यात्रा तो चल रही है, दूसरी ओर मानसून भी नज़दीक है और जो कहा जा रहा है कि इस बार जो है मानसून जो बरसात है वो सामान्य से अधिक होगी, क्योंकि केरल में मानसून पहुंच चुका है। यहाँ उत्तराखंड में बात करें तो ये 14 जून के आसपास से पहुंच जाएगा। तो मानसून के दृष्टिगत किस तरीके से अधिकारियों के साथ आपने बात की है, उनके साथ बैठकें करी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हमारी सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही सजग है और मुझे लगता है कि हर मोड़ पे एक्टिव है। हाँ, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो एक्टिव है, तो डेफिनेटली सरकार के जितने भी कारिंदा हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी चाहे प्रशासनिक लेवल पे देख लीजिए, तो वो सब लोग हर अपनी ड्यूटी पे कर रहे हैं। और दूसरी जो लापरवाही हो रही है, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आप अभी रिसेंटली में कल का है कि एक पटवारी को जाके रंगे हाथों पकड़ा गया, एक जाके सैनिक कल्याण अधिकारी था, वो जाके घूस रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, एक जाके जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी था, उसको जाके रंगे हाथों पकड़ के जेल भेज दिया गया। तो सरकार जो है एक जीरो टॉलरेंस के साथ साथ एक जो है भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाना चाह रही है। अगर जो गलत करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा आपको, देखो, मानसून तो एक प्रकृति का रूप है, वो उसके साथ तो कोई व्यक्ति विशेष की नहीं लगती है, लेकिन वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट दे के जाती है। जब मानसून आता है तो इंसान के लिए एक प्रोजेक्ट देती है कि यू हैव टू डू दिस वर्क। तो हमारी ड्यूटी है, वो तो एक प्रकृति का नियम है, आएगा भी, मानसून भी आएगी, टूट फूट भी होगी, कई सारी चीज़ें होगी, लेकिन आप कितने उसके लिए एक्टिव है उस काम करने के लिए, दैट्स डिपेंड ऑन यू। बात करें, बीते रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की बात कही है कि, और उत्तराखंड का भी उसमें जिक्र किया है। हल्द्वानी में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाई है। आप किस तरह से देखते हैं, चूँकि पुरोला में इस तरीके से बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने को लेकर, तो उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत एक ज़मीन स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक छोटे-छोटे मुद्दों पे भी चिंता करते हैं और इसी तरीके से हमारा देश का प्रधानमंत्री एक उत्तराखंड एक सबसे छोटा प्रदेश है। अगर आज मोदी जी के दिल दिमाग में है तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगला जो एक अपनी कहावत दी थी उन्होंने कि अगला दशक जो है 21वीं सदी का, वो उत्तराखंड का होगा। तो सच में ही उत्तराखंड का है। आप देखिए, एक साल में 4-4 बार 5-5 बार जो उत्तराखंड जो है प्रधानमंत्री आता है, तो ये लगाव तो दर्शाता है। और दूसरी बात, लोकल फॉर वोकल की बात करें तो उन्होंने कल हमारे जो हल्द्वानी का एक जो व्यक्ति था, जो अपने आप उतना हैंडीकेप में, और उन्होंने एक लोगों के लिए एक नई मिसाल दी कि आप अगर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी का एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि मेरी विधानसभा का जो लाल चावल है, वो लाल चावल अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने उपहार सहित दिया था प्रधानमंत्री जी ने। तो उन्होंने यही तो कहा कि आप जो है स्वरोजगार को डेवलप कीजिए। तो जो हमारा उत्तराखंड का जो लाल चावल है, पुरोला विधानसभा रामासराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये जो है लाल चावल होता है, उसको जो है हमें जीआई टैग भी मिला है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डेफिनेटली एक ध्वजवाहक है और संस्कृति के भी हैं और धर्म रक्षक भी हैं, और आपके जो है इस भारत को एक आगे बढ़ाने में भी उनका अहम कदम है। इन्हीं की प्रधानमंत्री जी की ही बदौलत से आज जो देश की इकोनॉमी के लेके आपने नीति आयोग की बैठक अभी हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता होंगे पूरे उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि अब भारत की जो इकोनॉमी है वो 4थे नंबर की आ गई है। वी प्राउड ऑफ द भारतवर्ष, है ना। मैं और हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी पर, जिनके नेतृत्व में आज देश चौमुखी विकास कर रहा है। ये तो क्षेत्र से संबंधित बातें होंगी आपके साथ। अगर बात अब राजनीति का करें तो कांग्रेस के पूर्व, अगर हम बात करें, जो दिग्गज नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो आजकल कुमाऊं दौरे पर हैं और सोशल मीडिया के जरिए लगातार वो अब बयानबाजी भी कर रहे हैं। अभी उनका एक बयान
काफ़ी चर्चाओं में रह रहा है कि वो कह रहे हैं 2027 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। दूसरी ओर फिर उन्होंने एक निशाना भी साधा है अप्रत्यक्ष रूप से कि वो उन्होंने किसी का अंगूठा नहीं काटा है पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी में। तो आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और बहुत सम्मानित हैं और सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अब उन्होंने अगर जो है कि चुनाव ना लड़ने की बात कही है तो ठीक है, सही बात है। एक समय आता है, एक आज एज आती है, वो रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अपना कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान के साथ वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनकी जो किसी का अंगूठा नहीं काटा है तो उनकी अंतरकला है, उनकी पार्टी की बात है और वो उस पार्टी के जो है शीर्ष के नेतृत्व हैं उन्होंने। हरीश रावत एक अपने आप में कांग्रेस है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगी। उनकी गुफ्तगू अपनी पार्टी की बात है, वो उन्हीं को मुबारक है। तो आप मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में ये अंतर्कलह सामने आती रहती है लगातार कई के अलग अलग माध्यमों के जरिए, तो 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, 2027 में मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है, उत्तराखंड में नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चाहे ऑल वेदर की बात करो, चाहे रोपवे की आप रोपवे लग रहे हैं बड़े बड़े धामों में, चार धाम यात्रा की बात करो, शीतकालीन यात्राएं हमने जो शुरुआत करी तो लोगों ने मन बनाया है। आज देश ने ये मन बना रखा है, ये शुरुआत उत्तराखंड से ही होगी कि हैट्रिक भी यहीं से लगेगी। 2027 की हैट्रिक उत्तराखंड से लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुरोलो से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। साफ तौर पर उन्होंने जहां अपने क्षेत्र में बीते 3 साल में किए गए विकास कार्यों को बताया, तो वहीं उन्होंने अपने आगे आने वाली रणनीति भी बताई, किस तरह से वहाँ पर क्षेत्र में और काम किए जाने हैं। दूसरी ओर राजनीति में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की लड़ाई है और कहीं ना कहीं आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में ये एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतूड़ी, HN 24/7।